हमारे भाई जितेंद्र हुड्डा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। सभी का बहुत बहुत भाई हर भाई एक और टाटा चौट की आप सबको की तरफ से पगड़ी पहनाकर स्वागत किया है। मैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बात के लिए भाई 2 मिनट बोलेंगे, मेरे अपने साथ बोलेंगे। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हम सब के अर्थ लगे वो 24 घंटे हरियाणा प्रदेश के लिए सिर्फ और सिर्फ भाई के दिमाग में यह रहता है किस प्रकार से हमारा हरियाणा प्रदेश चहुमुखी प्रगति पर जाए और कैसे हमारे नौजवान साथियों को रोजगार मिले, कैसे हमारे नहरों में पानी आए, कैसे गांव के विकास के काम हो। हमारे बीच में पहुंचे हमारे माननीय सांसद भाई जितेंद्र हुड्डा जी। मैं तमाम भाइयों को पहुंचने पर मेरे भाई का बहुत की तरफ से हमारे बीच और मेरे बैंक सर्कल गाँव के सभी मेरे पिता मेरे नौजवान साथी आप लोगों ने जिस हिसाब से अपने बेटों का जो स्वागत किया है, आशीर्वाद दिया है, उस बात के लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी एक बात थोड़ी कांग्रेस पार्टी ने चौधरी जितेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, चौधरी उदयमान जी ने और मेरे सबके बाद में मेरे बड़े भाई जितेंद्र हुड्डा जी ने जो आपके बीच में संग्राम दांगी के नाम से कंटेस्टी को उतारा है, उस बात के लिए मैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये पूरे नए मौके के नौजवान साथी एमएलए बनने जा रहे हैं भाई, पूरे नए मौके के नौजवान साथी अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। और हम आपको भाई को ये विश्वास दिलाते हैं कि आप देखोगे जिस दिन 8 तारीख को काउंटिंग होगी तो नए मौके से भी आपका ये छोटा भाई इन सब नौजवानों के साथ उनके इतने बढ़िया तरीके से जो साथ दे रहे हैं भाई, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से 50,000 वोटों से जीत के हम यहाँ दिखाएंगे। और जब आपका ये भाई आपका
आपका ये बेटा 50,000 वोटों से जीत कर जाएगा तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और उसकी बार तो भाई सारे नौजवान, पूरे हरियाणा के नौजवान भाइयों का एक ही सपना है और एक ही उनका टारगेट है कि अपनी बार भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को उस मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाना। मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठेगा और आपका ये भाई उस विधानसभा में बैठेगा तो मैं मनके की एक समस्याओं का समाधान हम दोनों भाई मिलकर काम करने का करेंगे। नहरों में पानी हो, चाहे बच्चों के रोजगार की समस्या हो और अनेकों प्रकार की, चाहे गांव में विकास की समस्या हो, पीने के पानी की। मैं भाई साहब को ये विशेष तौर पर ये बताना चाहूंगा, हमारे पूरे हल्के में पिछले 10 साल से मैं हल्के में पानी, पीने के पानी की इतनी बड़ी समस्या है। तो भाई साहब आने वाले टाइम में आप हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे तो एक विशेष पैकेज हमारे पूरे मैं हल्के में पीने के पानी के लिए अलग से पैकेज बना के आपने नहरों में पानी जो अब ये नहीं पता 45 दिन में आता है, 50 दिन में आता है। तो जब आपकी सरकार बनेगी, जैसे पिछले 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो उस टाइम में आपने देखा होगा 15-15 दिन हमारी नहरें चलती थी। लेकिन अब ये बीजेपी की सरकार ने इतना बुरा हाल बिठा के रख दिया हर एक उसका। तो मैं आप सबको ये आश्वासन देता हूँ, जो भी समस्याएं हैं, देखो अब ये 18 दिन रह गए। 18 दिन आप सारे नौजवान साथी, मेरे पिता समान, मेरे बुजुर्ग, ये 18 दिन आप अपने इन दोनों भाइयों को, दोनों बेटों के नाम कर दो और फिर जिंदगी भर क्यों करे बात हो, अपना सत्ता थाने की जरूरत और जिंदगी भर में एक बात और बताना चाहूंगा आपको, ये मेरा भाई मेरा राम है और मैं इस भाई का हनुमान बन के जिंदगी भर तो मैं और ज्यादा लंबा ना बोलते हुए आने वाली 5 तारीख को आप एक वोट अपने इस बेटे को, अपने इस भाई के हाथ के निशान के ऊपर, जो भाई भूपेंद्र हुड्डा जी ने हाथ का निशान अपने इस भाई के नाम करके भेजा है, उसके ऊपर एक वोट देकर आप अपने इस भाई को भेजे विधानसभा में और बढ़िया तरीके से आपके सारे काम होंगे। अब एक बार नारे लगाएंगे भाई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे इलाके के हमारे बीच में आपके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आपके बीच में दिन रात आपके बीच में रहकर जो आपके सुख दुख में हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं और आपका आशीर्वाद लेकर जब वो 8 तारीख को हरियाणा की विधानसभा में पहुंचेंगे तो मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ, जितनी मेहनत वो अब कर रहे हैं इससे दुगनी मेहनत से मैं हल्के को आगे लेके जाने का काम करेंगे। भाई बलराम गांधी जी, हमारे सभी उपस्थित हमारे स्वतंत्रता और सभी पिताजी के बुजुर्ग नौजवान साथी, यहाँ से नवाजारी माताएं बहनें, जिस दिन का 10 साल से जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है। उस घड़ी का इंतजार था 10 साल से, इस घड़ी का इंतजार था केवल बीजेपी की छुट्टी करो, लेकिन कि नहीं जैसे बाकी रही है बीजेपी सरकार, जिसमें हरियाणा का पट्टा बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया, हमारे इलाके को विकास की पटरी से उतार दिया बीजेपी सरकार ने।
आज देश में बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, नशे में नंबर 1 हरियाणा, अपराध दर में नंबर 1 हरियाणा बना दिया। आज बाबा साहब के संविधान को चोट पहुंचाने वाली ये सरकार साबित हुई। आज किसान 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। आज हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वाली, हमारी खिलाड़ी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वाली ये सरकार साबित हुई। आज देश में सबसे अहंकारी ये सरकार ये साबित हुई। हर वर्ग का अपमान और हर वर्ग की योजनाओं को बंद करने वाली, लोगों को पोर्टलों में आईडीओ में उलझाने वाली, नौजवान को सीटी में और कच्ची भर्ती में उलझाने वाली ये सरकार साबित हुई। सारी पक्की नौकरी बीजेपी खागी कि नहीं खागी? में 2 लाख सरकारी पद समाप्त, 1.5 लाख के करीब पोषण निगम में कच्ची भर्ती, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन और बिना मेरिट के सरकार खुद ही ठेकेदार बन गई। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को नकारते हुए बिना रिजर्वेशन के, बिना पेंशन के कच्ची भर्ती करने का काम किया। फौज तक में कच्ची भर्ती, अग्निवीर योजना जो है फौज की भी पक्की भर्ती कैंसिल करने वाली ये सरकार ये साबित हुई है। ऐसी सरकार, ऐसी अहंकारी सरकार अब हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है। और आपके जोश को देखकर भी ये दिखाई देता है कि महम के लोगों ने ठाना है, दीपेंद्र को सीएम बनाना है, कांग्रेस बनाना है। महम के लोगों ने ठाना है हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को लाना और मेरे भाई बलराम को यहाँ से जिताना है। महम ने ठान लिया, एक ही रास्ता है। अगर आप चाहते हो बदलाव आए, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आप चाहते हो हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? उसका एक ही रास्ता है, हाथ का निशान और भाई बलराम को आशीर्वाद देकर यहाँ से विधानसभा क्योंकि कई साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे। ये बड़े शातिर लोग हैं, ये साजिश और षड्यंत्र करने में माहिर लोग हैं। तानाशाही ताकतें बैठी हैं, आपने देखा दिल्ली में, चंडीगढ़ में, ये तानाशाही ताकतें ऐसी ताकतें हैं। 10 साल में इन्होंने प्रजातंत्र की बार बार हत्या करने का काम किया। लोगों की जनभावना पे पीट की, लोगों की जनभावना पे चुरा लूटने का काम इन्होंने किया है। आपने देखा पिछला चुनाव हरियाणा विधानसभा में बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिली थी, 75 पार का नारा था, 40 पे रुके थे कि नहीं रुके थे? लेकिन सरकार दोबारा बन गई क्योंकि बीजेपी की बी और सी टीम जाके बीजेपी को 10 सीट आई, दुष्यंत चौटाला की जाके समर्थन कर दिया। कई निर्दलीय और छोटी मोटी एक एमएलए की पार्टी आई, उन्होंने जाके समर्थन कर दिया और बीजेपी की सरकार बना दी कि नहीं बना दी? लोगों की जनभावना के जितना ये जो सरकार बनी, जितना इस सरकार को दोबारा बनाने में दुष्यंत चौटाला जिम्मेदार है, उतना ही इस सरकार को बनाने में एक एमएलए की पार्टी, जैसे महम से एक एमएलए की पार्टी थी, बीजेपी की सरकार। और अब भी ताक में बैठे हैं, ये तुम्हारा ताक में बैठे हैं। बीजेपी साजिश और षड्यंत्र करेगी, बीजेपी साजिश षड्यंत्र करेगी। वही साजिश षड्यंत्र आज ये 10,000 मीटर की दौड़ थी, 10,000 मीटर की 10 साल का संघर्ष, हर वर्ग को संघर्ष करना पड़ा। 10,000 मीटर की दौड़ थी, इस दौड़ में आप आगे चल रहे हो। 20 दिन का समय, यानी कि 20 मीटर की दौड़ बची है, हम आगे हैं। लेकिन बीजेपी साजिश और षड्यंत्र से जो मेहनत करके संघर्ष करके मौका दोबारा अपने पास आया है, इस मौके को खराब करने के लिए बीजेपी प्रयत्न करेगी। ऐसे ही प्रयत्न करेगी जैसे फाइनल में विनेश फोगाट से पहुंच गई तो साजिश षड्यंत्र वैसे ही साजिश षड्यंत्र रचे जाएंगे। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में जब फाइनल में आपका बेटा पहुंच गया था तो रात के अंधेरे में साजिश षड्यंत्र रचे जाएंगे। ऐसी पार्टियां जो वोट काटू पार्टियां हैं, जो बीजेपी के इशारे से मैदान में उतरी हुई है, जो बीजेपी की सरकार बनाने की ताक में बैठी है, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो कोई जनसेवक हो, चाहे गोपाल कांडा हो, बड़ी मुश्किल से मौका आया है।
10 साल बहुत लंबा संघर्ष तानाशाही ताकतों से किया हमने। और मैंने तो वो समय देखा देश की संसद में अकेला, क्योंकि देश के सारे पिछले जब किसान आंदोलन हुआ 15 सांसद हरियाणा के 14 बीजेपी के लोकसभा राज्यसभा मिला के, आपका बेटा अकेला जब उस संसद में उठ के खड़ा होता होगा और तानाशाही ताकतों से नजर में नजर मिलाता होगा, देश की सारी बीजेपी टूट के पड़ती होगी, तो क्या मेरे दिल पे बनते हो गया, अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने वो समय देखा जब जय संविधान का हमने नारा जब बोला तो लोकसभा के अध्यक्ष ने, स्पीकर ने कहा कि जय संविधान के नारे की जरूरत नहीं है, लेकिन 550 सांसदों में आपका बेटा उठ के खड़ा हो गया कि नहीं हो गया कि जय संविधान के नारे से देश चलेगा। तो हमने लड़ाई जब लड़ी, बड़ी मेहनत आप सबने करी, आज हरियाणा के अंदर माहौल बना, आपके पक्ष में माहौल बना है। इस माहौल को मत चूकना, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि भाई ये मौका आ गया, 10 साल का इंतजार बना गया है। एक एक वोट जो भाई बलराम को जाएगी, एक एक वोट जो हाथ के निशान पे जाएगी, वो एक एक वोट दीपेंद्र को भी जाएगी और हरियाणा में हुड्डा साहब की सरकार बताओ। भाई अपने गांव का मैं धन्यवाद करता हूँ। लोकसभा अपने गांव में बहुत साथ दिया। लोकसभा चुनाव में 3 महीने पहले जब हम आए थे, गांव ने बहुत ज्यादा रिपोर्ट को काम किया है। भाई अब ये विधानसभा चुनाव में उससे भी बढ़ के आप काम देगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भाई ये जो लड़ाई है हरियाणा के भविष्य को, हरियाणा को बचाने की लड़ाई है, बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और 1 महीने बाद बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। हमारे ऐसी समाज, हमारे समाज के हमारे परिवारों को महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अनुसार दोबारा से 200 गज के प्लॉट और जरूरतमंद को 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान दिलवाने की लड़ाई है। गरीब को राजस्थान की अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार की तरफ से गरीब को 25 लाख की आर्थिक सहायता से इलाज, जो है गरीब का इलाज हो गया है। 25 लाख तक की आर्थिक सहायता से गरीब को इलाज में मदद करने की लड़ाई है। ये लड़ाई महंगाई की कमर तोड़ने की, माता और बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और बिजली उपभोक्ता को 300 में बिजली में राहत देने की लड़ाई है। किसान को एमएसपी की गारंटी, किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी गोल्ड पेंशन स्कीम, नौजवानों को 2 लाख सरकारी पद दिलवाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में और भाई ये अपने इलाके में बड़ी मुश्किल से राज आया था, जब चला गया तो आपने देखा क्या हुआ हमारे साथ। 10 साल देख लिया कि नहीं देख लिया, और ये मौका दोबारा आ गया कि नहीं आ गया, तो ये मौका दोबारा कितने हुई जल्दी। तो भाई अपने हमारे इलाके को, हरियाणा को, अपने इलाके को विकास में दोबारा से बुलंदी में लेके जाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बहुत ही प्यारा बना दी जाऊं। भाई इस लड़ाई में पूरे